हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियां आज के देश भर में बिजली सप्लाई के मामले में मील के पत्थर स्थापित कर रही हैं और दूसरी कंपनियों के लिए उदाहरण बनी हुई हैं। प्रदेश में लाइन लॉस काफ़ी कम हुआ है और 70% गाँवों में 20 घंटे से अधिक बिजली सप्लाई की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है और बिजली सरप्लस बनी हुई है। आखिर कैसे घाटे से उबरकर बिजली वितरण कंपनियां फायदे में पहुंची और देश भर में दूसरी कंपनियों के लिए उदाहरण बनी, इस बारे में जानने के लिए आज नई ताज़ा न्यूज़ ने हरियाणा सरकार में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव IAS पीके दास से बातचीत की। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय में हिसार में शुरू हुई 11वीं खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ पर पहुंचे पीके दास ने इस संबंध में खुलकर जानकारी दी। साथ ही बताया कि सरकार प्रदेश में स्मार्ट मीटर स्थापित करने पर जोर दे रही है और बिजली विभागों की शिकायत प्रणाली को भी मजबूत बनाया जा रहा है। इससे शिकायत दर्ज होने के 4 घंटे में ही उसे ठीक किया जा सकेगा। ऐसे ही कई अन्य सवालों के जवाब IAS पीके दास ने दिए। पूरे देश के अंदर अभी जो है वित्त मंत्री ने जो है तारीफ की है, सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, तो क्या वजह रही, क्या तरीके रहे जिसकी वजह से हम ये मुकाम हासिल कर पाए? एक वजह यह है कि आज से 10-15 साल पहले आप जाएंगे तो बिजली की जो रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता था, बिजली की कमी थी। इसकी वजह से 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे शहर में भी बिजली कट जाता था। आज के तारीख में हम बिजली में सरप्लस हैं। आज के दिन अगर देखेंगे तो 1500 मेगावाट के सरप्लस पावर मेरे पास अवेलेबल है। तो वो वजह मतलब वो तरीके क्या रहे जिसकी वजह से लाइन लॉस को कम किया गया और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है? 2 पार्ट। एक है एडिक्वेट पावर देना, जो हमने अपने पावर प्लांट लगाए, प्राइवेट पावर प्लांट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि हमें पावर की मुहैया कर सके। दूसरा है, पहले हमारे करीब 40% लाइन लॉस था। तो लाइन लॉस में तो टेक्निकल लाइन लॉस तो कुछ होती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर चोरी होता था या बिल देते थे, बिल की रिकवरी नहीं हो पाता था। वो घट के आज 14.5% पे आ गया है। इसकी वजह से क्या हुआ है, एफिशिएंसी जब हमारा बढ़ता है तो उतनी ही पावर ज़्यादा लोगों को दे पाते हैं हम, और पावर की जो कॉस्ट है उसमें भी कमी आती है। आप देखेंगे पिछले करीब 6 साल से हरियाणा में बिजली के रेट नहीं बढ़े हैं, बल्कि हमने घटाए हैं। अभी 3 महीने पहले हमने 35 पैसे घटाए थे। तो ये जो एफिशिएंसी गेन हुआ है उसका फ़ायदा ये है कि पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है और बिजली का रेट में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही, क्योंकि जो एफिशिएंसी हो रहा है वो हमारा एडिशनल कॉस्ट को वो रिकवर कर रहा है। आपने बात की थी कि गाँव के अंदर जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए, लेकिन हाल में भी एक महीने पहले भी हिसार में गाँव के अंदर जो SC को के साथ जो है थोड़ा होट टाक हुई है गाँव वालों की, मतलब बिजली बिल भरने को लेकर था कि बिजली बिल नहीं भरे जा रहे हैं, तो चोरियाँ भी हो रही हैं अभी। तो पूरे तरीके से रोकने के लिए क्या योजनाएँ बन रही हैं? देखिए, जो हमारी जगमग गाँव स्कीम है वो स्कीम लोगों को कह रहा है कि आपको अगर बहुत बढ़िया बिजली चाहिए उसके लिए हमारे साथ मिलकर काम करिए। जगमग में हम क्या करते हैं कि केबल लगा देते हैं, आर्मर्ड केबल लगा देते हैं, मीटर को बाहर ले आते हैं। हम कहते हैं कि आपके नज़दीक शहर के बराबर की आपके बिलिंग पेमेंट होनी चाहिए। अगर वो होता है तो आपके 18 घंटा से लेकर 24 घंटे बिजली मिलने लगेगा। और ये हमने देखा है आज 70% गाँव में ये हो गया है। जब बिजली मिलने लगता है तो जीने का तरीका बदल जाता है। घर में सामान होते हुए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता अगर बिजली नहीं है। फिर लोगों को आज अगर खुशहाली आई है तो उसके साथ साथ अच्छे तरीके से जीने का भी एक चाव आ गया है। तो घर में रेफ्रिजरेटर आ गया है, AC आ गया है, मिक्सी आ गया है, हर चीज़ को करने के लिए मशीन आ गए हैं। लोग आज TV देखना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें संभव है जब आपके पास बिजली है। इसलिए लोगों को अभी समझ में आ गया है। एकाध दुक्का घटना जरूर होंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं बिल्कुल आशाई हूँ कि अगले 1-1.5 साल में 100% गांव में हमारे हो जाएंगे। ये सच है। कुछ एक एरिया है जहां हमारी रिकवरी अच्छा नहीं है। निगम ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी गलत बिलों का जो है सिलसिला अभी भी जारी है। 2 तरीके हैं। ये जो जब तक मैनुअल बिलिंग रहेगा, यानी आपके घर में कोई आएगा, आपका मीटर को पढ़ेगा, जाएगा और उसको कंप्यूटर में चढ़ाएगा, फिर बिल बनेगा, आपको बिल बांटा जाएगा। तो वो अगर आया और उसको ध्यान नहीं दिया, उसको 3-8 जैसा दिखेगा। तो 3000 के बजाय 8000 लिख के भी बिल आ सकता है। इसका हम जो लोग जो रीडर गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम इस बारे में है कि हमने फैसला किया है कि हमारे धीरे धीरे सारे मीटर स्मार्ट मीटर बन जाएंगे। अभी ना प्रीपेड नहीं, स्मार्ट मीटर के कई सारे पहलू है। सबसे बड़ा पहलू है जो कंज्यूमर को हेल्प करेगा कि हम मीटर रीडिंग के लिए कंज्यूमर के घर में आने की हमारी ज़रूरत नहीं है। हम अपने कंप्यूटर के जरिए सीधा मीटर को रीड कर सकते हैं। इसका
मतलब है रात के 12 बजे भी आपका मीटर रीडिंग हो सकता है। यानी आज जो मीटर रीडिंग के टाइम लगता है, जिसकी वजह से 2 महीने में एक बिल आता है, हम हर महीने वो बिल भेज सकते हैं और बिल में कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ रहा है। आदमी जनित गलती जानबूझ के करना या अदरवाइज वो कम हो जाएगा। स्मार्ट मीटर के एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि आप प्रीपेड कर सकते हैं इस मीटर को। आप प्रीपेड अगर करेंगे, आज की तारीख में 5% की रियायत है। जो लोग मान लीजिए कोई यहाँ बाहर से आया हुआ है, एक कमरा किराए पे लेकर रह रहा है और उसका टूरिंग जब है 10 दिन यहाँ रहता है, 15 दिन बाहर रहता है, इस तरीके से करता है, उसको भी जो ACD है, जो सिक्योरिटी है, वो पूरा महीना का देना पड़ता है। लेकिन जब वो प्रीपेड पे चला जाएगा, उसको ACD नहीं देना पड़ेगा। जितना का उसने किया है, जैसे टेलीफोन में होता है, उतना का उसमें काम चलेगा। उसको मिनिमम इतना कंज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कंप्लेंट्स को लेकर आपने कहा कि 4 घंटे के अंदर जो है आगे योजना है कि 4 घंटे के अंदर खत्म कर दी जाएगी कंप्लेंट को। जी। तो क्या कोई एप्लीकेशन भी बनाई जा रही है मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की? ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑलरेडी कॉल सेंटर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉल सेंटर के जरिए आप हमारे तक पहुंच जाएंगे कि भाई मेरा ये ख़राब हो गया। लेकिन उसको करने के लिए एक्चुअली हमें जाना पड़ेगा, वहाँ एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि अर्बन एरिया में एवरेज कितने कंप्लेंट डेली होता है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके मुताबिक निगम के अपने टीम बना रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर के भी टीम बना रहे हैं। और फिर निगम के जो टीम होगा उसको जीप वगैरह दे रहे हैं जिसमें टेलीस्कोपिक लैडर लगा हुआ हो। पहले ज़माने में आपने देखा होगा वे 2 साइकिल में 2 लाइनमैन जा रहे हैं, उनके बीच में सीढ़ी लटका के 4-5 किलोमीटर जा सकते हैं एक दिन में। उसके बाद तो कंधा दुखने लगेगा, काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आज के आधुनिक युग में ये संभव नहीं है कि आप उसी तरीके से काम करेंगे, इसीलिए जीप में जाएंगे, जीप में हाइड्रोलिक सीढ़ी लगी हुई है, उसमें करेंगे। और जैसे करेंगे, जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अगर करते हैं तो आपने कोई कंप्लेंट किया था तो वो उनका एक आपको कॉल आता है जानने के लिए कि आपको ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कितने बजे ठीक हुआ, और उनके व्यवहार से आप संतुष्ट है कि नहीं, ये भी पूछते हैं। हम आगे वो भी करने जा रहे हैं। तो क्या इस तरीके की जो कंप्लेंट की बात आ रही थी, कंप्लेंट आपने पूरे तरीके से करना चाहे तो कर्मचारियों की कमी रहती है, तो कर्मचारी भी बढ़ा रहा है? जी, हमने ऑलरेडी रेगुलर कर्मचारी रिक्रूट करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ है, खास करके ऑपरेशन में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और जेई के लिए। वो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन ये हर साल कुछ ना कुछ लोग रिटायर होते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, फिर नए लोगों की ज़रूरत पड़ता है। और जब तक वहाँ से नहीं आता है, हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए टेम्पररी लोग लगा रखे हैं काम करने के लिए। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि अपने खेदड़ के अंदर जो एक यूनिट बंद पड़ी है, उसमें कुछ पार्ट मंगवाए जाने हैं, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना बताया जा रहा है कि पार्ट से ज़्यादा महंगा। तो क्या अभी हमारे पास सरप्लस बिजली है तो उसको अभी ठीक करने को लेकर काम करेंगे? खेदड़ में आज तो हमारे पास सरप्लस बिजली है, लेकिन गर्मी के दिनों में हम चाहेंगे कि हमें सारे प्लांट तैयार हो। और वो प्लांट जो खराब हुआ है उसमें जो रोटर है, वो रोटर चाइना से, आपको पता है एक चाइना के मशीन्स हैं, तो वो चाइना में रोटर रिपेयर होने के लिए गया है। तब तक एक और रोटर हम चाइना से ला रहे हैं, जिससे काम चलाएंगे। वो रोटर जब बन के तैयार होकर आ जाएगा तो पुराने को हटा दिया जाएगा। यहाँ एक यूनिट 660 मेगावाट का है और लगभग एक यूनिट का जो लागत है वो 3,500 करोड़ का है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में कोई 50 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ये करके प्लांट बंद नहीं रहेगा। वो काम चालू है हमारा। और वो चाइना के लोगों को अभी वीज़ा नहीं मिल रहा है यहाँ आने के लिए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोग गाइड कर रहे हैं और हमारे काम उसके टाइम फ्रेम के मुताबिक चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।